एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। और आप देख रहे हैं सीरीज हाइड्रोकार्बन, जहां पे मैंने स्टार्ट किया है द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है अल्केन्स। मैंने ऑलरेडी ढेर सारे रिएक्शंस हो या प्रिपरेशन है या नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड, एंड जहां पे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स कवर किए। तो सारे के सारे वीडियोस एंड तक बच्चों जरूर देखना। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे। ओके, तो लेट अस क्विकली डिस्कस द आंसर्स अलोंग विद द की पॉइंट्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर अल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर अल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है बच्चों, अल्केन्स को हम अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट। तो जहां पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, राइट। पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथीन टू ईथेन। ईथीन टू ईथेन हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, सिंपली अगेन बाय हाइड्रोजनेशन, जहां पे आपको ईथीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। तो डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड मतलब ईथेन, CH3 बॉन्ड CH3। तो ईथीन टू ईथेन कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, जब मैं ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करूं। तो डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड का मतलब एडिशन होता है, और क्या ऐड करना है हमें, हाइड्रोजन। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जहां पे मुझे कैटलिस्ट यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन। अगेन द सेम थिंग, ईथीन टू ईथेन जैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम वे, प्रोपीन टू प्रोपेन, ब्यूटीन टू ब्यूटेन एंड सो ऑन, राइट। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटलिस्ट इज यूज्ड एंड व्हाई फाइनली डिवाइडेड मेटल। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं while preparing alkane या during the hydrogenation हम यूज करते हैं कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम पैलेडियम। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों फाइनली डिवाइडेड मेटल हमें यूज करना है। तो जब भी हम फाइनली डिवाइडेड मेटल यूज करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में लार्जर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, एंड अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो डेफिनेटली रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विल बी फास्टर, राइट। अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन और क्या हमें पूछा गया है, विच कैटलिस्ट इज यूज, ये तो हमने देख लिया। व्हाई इज फाइनली डिवाइडेड मेटल प्रेफर्ड, ये भी हो गया। द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द रिएक्शन बाय विच अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। अभी ये कौन सा रिएक्शन है अल्कीन्स टू अल्केन्स बच्चों, इट इज हाइड्रोजनेशन। और ये हाइड्रोजनेशन क्या हो रहा है, एडिशन। जहां पे भी डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, राइट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों, क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और बीच बीच में आप जस्ट वीडियो पॉज करके खुद आंसर भी लिख सकते हो अपने आप, एंड देन अगेन यू कैन प्ले द वीडियो और क्रॉस चेक करो कि आंसर जो भी आपने लिखा है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो अलोंग विथ दी राइटिंग एज वेल, राइट। सिर्फ देखना नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने मेरे सारे के सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कहा है, आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके आप मास्टर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइन्स। तो ये भी मैंने वीडियो शेयर किया है, जहां पे सारे के सारे डिटेल कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइन्स मैंने शेयर किया है। तो सबसे पहले तो वो वीडियो आप देखना, तब जाके ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं अभी आंसर्स, क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है बच्चों, हाउ आर अल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन्स। सेम जैसे अल्कीन्स हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही अल्काइन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ कैटलिस्ट। एंड कैटलिस्ट कौन सा हम यूज कर रहे हैं, निकल प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है। अभी इथाइन टू ईथेन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इथाइन टू ईथेन, अगेन यूजिंग व्हाट, निकल कैटलिस्ट। एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना यूज करना है हमें, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
क्योंकि इथाइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और इथेन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड कब होगा, जब मैं 2 बॉन्ड ब्रेक करूं। तो 2 बॉन्ड जब मैं ब्रेक कर रही हूं तब जाके मुझे सिंगल बॉन्ड मिलेगा, राइट। तो 2 बॉन्ड अगर ब्रेक करना है हमें, तो हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, 2। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब मैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रही हूं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस हाइड्रोजन एंड निकल इज यूज्ड। तो क्या होता है, अल्काइन डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है अल्केन में। अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करूं तो ये सिंगल बॉन्ड। बट अगर मैं एक्सेस यूज कर रही हूं तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है अल्काइन, और सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है इथाइन एंड इथेन। सिंपल। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स ढूंढना है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर करने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं मेरे सारे के सारे वीडियोस में इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूं, क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो में मैंने की पॉइंट्स भी शेयर किया है एंड ऑफ द वीडियो, तो वो सारे के सारे आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ठीक है, आगे है टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, अगेन अल्काइन टू अल्केन इज व्हाट, एडिशन रिएक्शन, राइट। आगे दिया गया है बच्चों, व्हाई इज एक्सेस हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। तो आपको अभी आंसर आना चाहिए कि हाइड्रोजन एक्सेस में हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कितने पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक, मतलब 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो इसीलिए एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हमें यूज करना है। द नेक्स्ट वन है, फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स वाला वीडियो भी मैंने शेयर किया है, जहां पे हमने ढेर सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड स्टडी किया है। तो वो वीडियो सबसे पहले आपको देखना है, तब जाके ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना बच्चों, जैसे जैसे मैं टॉपिक कवर कर रही हूं ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं शेयर करते रहूंगी, तो इसीलिए आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखना है बच्चों, क्योंकि प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस मैंने कवर किए हैं ये टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आपको एक भी वीडियो या एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आता है, हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स कन्वर्टेड यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल हाइड्रोजन, जो कि ये हम स्क्वायर बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स टू यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूं, RH प्लस नेसेंट हाइड्रोजन अगर मैं यूज करूं 2 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड अल्कोहल, ओके, जिंक HCl एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे होता क्या है, एक हाइड्रोजन R के पास जाएगा, ये बनेगा RH, और ये X जाएगा H के पास और ये बनेगा HX। तो अल्काइल हैलाइड से हमने प्रिपेयर किया है अल्केन। ठीक है, द नेक्स्ट वन है, यहाँ पे R की जगह पे आ गया C2H5। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेन। ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पस यही है बच्चों कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हो या सिर्फ और सिर्फ 1-2 रिएक्शन सॉल्व करते हो, बट कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं सारे के सारे वीडियोस में शेयर करने वाली हूं। तो इसीलिए सारे वीडियोस देखते रहना बच्चों। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड टू इथेन हम यूज क्या कर सकते हैं, जिंक एंड अल्कोहल, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं जब हम अल्काइल हैलाइड टू अल्केन कन्वर्ट करते हैं, सिंपल इट इज जिंक प्लस अल्कोहल, या तो नेसेंट हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हो। अभी ये रोल क्या है, जिंक एंड अल्कोहल हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों जिंक एंड अल्कोहल की वजह से क्या रिलीज होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसकी बात कर रही हूं, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन अगर जनरेट होगा, रिलीज होगा, तब जाके ये पूरा का पूरा रिएक्शन कैरी आउट हम कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये भी मैंने वीडियो शेयर किया है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आई हैव शेयर्ड। तो चलो फटाफट देखते हैं।
हाउ आर अल्केन्स प्रिपेयर्ड, ओके, विद एग्जांपल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, फिर इसमें आपको डालना है वाटर HOH। तो मैंने बताया था ये H जाता है R के पास और ये बन जाता है RH, और Mg के पास में कौन जाएगा, X एंड OH। क्यों, क्या, कैसे, एवरीथिंग मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन द वीडियो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो उसे जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगेन वाटर डालना है। तो यहां पे क्या होगा, यहां से एक H निकल के CH3 के पास चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH4, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव रीजन टाइप, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। Why are Grignard reagent highly reactive? अभी Grignard reagent क्या होता है बच्चों, RMgX, और ये R क्या होता है, कार्बन। तो ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है ये हाईली पोलर है। पोलर का मतलब Mg होता है प्लस, R होता है माइनस। तो यहां पे डिफरेंस इन चार्जेस की वजह से पोलैरिटी ज्यादा है, और अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो कार्बन क्या हो जाता है, कार्बन इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट व्हेन इथाइल मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 मैग्नीशियम क्लोराइड, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, ओके, सो वाटर। तो H क्या करेगा, C2H5 के पास जाएगा और बनेगा क्या, C2H6, सिंपल। तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस आपको तभी सॉल्व करने आएंगे बच्चों जब आप पूरा का पूरा वीडियो डिटेल में अगर आप देखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, दो सोडियम मेटल जब दो RX के साथ में कंबाइन होते हैं तब जाके हमें मिलता है अल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन, वन जनरल रिएक्शन एंड वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मार्क के लिए है, दिस इज फॉर हाफ मार्क। तो ये 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा है तो इस तरीके से मार्किंग स्कीम होगा, नहीं तो ये क्या हो सकता है, 1 मार्क। तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथेन यूजिंग वुड्स रिएक्शन। तो मैंने ट्रिक बताया था, ईथेन मतलब 2 कार्बन, वुड्स में आपको क्या करना है, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन तब जाके 2 कार्बन। तो 1 कार्बन मतलब मिथाइल, 1 कार्बन मतलब मिथाइल, तो इसके साथ में ले लो कोई भी हैलाइड ग्रुप, और ये किसके साथ कंबाइन करना है, सोडियम, ठीक है, एंड देन ड्राई ईथर। तो कुछ याद आ रहा है बच्चों, ये सब हमने किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन चालू है बच्चों। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो अगेन पूरे के पूरे डिटेल वीडियो को अच्छे से देखना, तब जाके ये फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। यहां पे हम सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट इज नथिंग बट ये जो एरो के ऊपर लिखा है ड्राई ईथर, यही हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। और अभी यहाँ पे ड्राई ईथर हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट डिसॉल्व्स रिएक्टेंट एंड कीप्स द मीडियम अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब समथिंग विच इज इन द ड्राई फॉर्म, नो वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई नॉट सुटेबल फॉर ऑड कार्बन अल्केन्स। अभी ये जो वुड्स रिएक्शन है बच्चों, मैंने बताया था की पॉइंट्स में कि इवन नंबर ऑफ कार्बन ही हम बना सकते हैं, बट ऑड भी बना सकते हैं, बट मेनी टाइम्स क्या होता है, वी गेट मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑड कार्बन अल्केन्स, राइट। तो इसीलिए डिफिकल्टी होती है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करने, और जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो हमें प्रॉपर यील्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली तो हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, व्हेन 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड, व्हाट इज फॉर्म, अगेन द आंसर इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। क्योंकि एक मैंने इथाइल और दूसरा प्रोपाइल ये मैंने कंबाइन किया तो मुझे मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा, एंड अगेन मिक्सचर ऑफ अल्केन मिल रहा है तो इट इज व्हाट, इट इज नॉट अ गुड यील्ड, एक प्रॉपर यील्ड मुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए this particular method it is only and only applicable to prepare what, even number of carbon atoms, okay, so that we get a proper yield, okay. So I hope बच्चों ये सारे के सारे questions particularly on preparation of alkenes आपको समझ में आ गया होगा, right? इसके बाद में मैं कवर करने वाली हूँ और भी ढेर सारे reactions
टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल, और एंड में आपको ट्रिक्स और की पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद में अगेन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे चैप्टर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।